हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक एक टॉपिक रोज़ अपनी तैयारी में लगा रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर तैयारी एक दिन में नहीं होती, मगर एक दिन हो जाती है धीरे धीरे। तो हम भी रोज़ एक टॉपिक अगर क्लियर कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी को देखते हुए और रोज़ मैं आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा उस टाइम, और मेरे साथ एक टॉपिक ज़रूर लगाना उस टाइम। मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ वो प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एसआई के प्रीवियस क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन है, ये अन्य एग्ज़ाम में आए हुए। और ये भी दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस टाइम। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उस टाइम, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे भी वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कंटेंट हमारा ख़राब नहीं है। वो स्टैंड वो कंटेंट होता है जो पेपर में पूछेगा क्वेश्चन। अभी देखना आप, हर प्रश्न ऐसा होगा जो पेपर में पूछा गया प्रश्न है। वो स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, लाजवाब क्वेश्चन होंगे। आप देख कर कहोगे कि हाँ सर, वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे, पहले वाच्य वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर हम रस पढ़ाएंगे, फिर छंद, फिर अलंकार। ये सभी टॉपिक हमारे चलते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो एक भी प्रश्न छूट नहीं जाए उस क्षण आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ही अपनी तैयारी करनी है, दूसरों चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें उन दोस्तों को जो अभी हम तक नहीं जुड़े हैं। और कह दीजिए कि ये ऐसा चैनल है इकलौता जिसमें आपको सिर्फ काम की बातें मिलेंगी। ऐसी कोई भी एक वीडियो नहीं होगी जिसमें आपको पढ़ाया न गया हो। तो स्टूडेंट, एक मोटिवेशनल आपने पढ़ा होगा, ये सामने लिखा हुआ है कि रास्ते मुश्किल होंगे, रास्ते मुश्किल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हालात साथ नहीं देंगे। पढ़ा आपने? रास्ते मुश्किल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, रास्ते मुश्किल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हालात साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी की गवाह बनेगी। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी की गवाह बनेगी। अगर, यानी कि अगर इरादा आपका पक्का हो तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी की गवाह बनेगी स्टूडेंट। तो कैसा लगा ये मोटिवेशनल स्टूडेंट? एक बात हम सब करके बताइए स्टूडेंट। आवाज़ क्लियर है? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आपको? कोई परेशानी तो नहीं है ना स्टूडेंट? आज हम आपको पहले वाच्य के प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद हम रस, छंद, अलंकार के क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों से, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री हो जाया करो। जिस टाइम में मेरी क्लास आपको लाइव लगा करो स्टूडेंट, अभी हम 9 बजे से क्लास शुरू कर रहे हैं और ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी स्टूडेंट, ठीक है? तो पढ़ते रहना स्टूडेंट अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने देखते हैं। तो वाच्य वाले प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। हम वाच्य के लगभग 19 प्रश्न हम आपको कराएंगे और इन 19 प्रश्नों में आपको मुझे बताना है बहुत ही आराम आराम से कि आपके कितने प्रश्न सही जाएंगे। ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कई बार। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो भी देख लेना, जो पहले से पढ़ चुके हैं वो भी देखना कितने आंसर आपके सही जाते हैं। बहुत मेहनत के साथ मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट। ये आप भी जानते होंगे कि सर हाँ, वाकई में कंटेंट को उठाना, कंटेंट को प्रोवाइड कराना, एक एक क्वेश्चन को परखना, फिर उसके आंसर बताना, फिर एक्सप्लेनेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी नहीं आए उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ये जो सब्सक्राइबर है ना, इनको पूरा करवा दीजिए, इनको आगे बढ़ा दीजिए स्टूडेंट। ये आपकी ही बदौलत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप चाहेंगे तो आगे भी पहुँच सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है?
तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न वाच्य का क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हमारी स्पीड तेज रहेगी, आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ। कुछ ही पल में हम वाच्य का पूरा टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृताश्रित 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई नहीं, हमारे लिए तो सब प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, हमारे लिए सब प्रश्न नहीं होते हैं, सब प्रश्न अच्छे होते हैं। इन्होंने कहा है कि पहले प्रश्न में कि पंछी पानी पीते हैं, इसका क्रमवाच्य रूप बताइए। पंछी पानी पीते हैं, इसका क्रमवाच्य कैसे बनेगा। पानी पंछियों से पिए जाते हैं, पानी पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है। तो ध्यान रखना है, पानी हमारा जो शब्द है पुल्लिंग है, तो पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है। अगर हमें इसका पुल्लिंग यानी कि क्रमवाच्य बनाना है तो इसका जो क्रमवाच्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पंछियों से पानी पिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देख लीजिए और सॉल्यूशन, दिए गए वाक्य में क्रमवाच्य पंछियों से पानी पिया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये मैंने 1000 बार बताया आप लोगों को कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ध्यान रखना है। हम अगले प्रश्न पर आ गए। अगला प्रश्न यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 में पूछा गया था कि इनमें से वह वाच्य का कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो एक बार कमेंट करेंगे वह वाच्य में कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 50 बार बताया इसकी पहचान कि भाववाच्य की पहचान क्या है और आप लोगों को पता भी है और आप 2 सेकंड में इसको देख कर लगा दोगे कि सर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जो भी आप लगाओ जल्दी लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि शीला से खाया नहीं जाता है क्योंकि नहीं इसमें आता है भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भाववाच्य केवल विकल्प डी में है। क्रिया के जिस रूपांतरण कारण का वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। वेरी गुड सर। बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हो स्टूडेंट, बताओ, मैं के घर से लेकर आ रहा हूँ इन क्वेश्चन को। बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 5। एक बार कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर कमेंट करना स्टूडेंट, सही आंसर, बिल्कुल गजब आंसर कमेंट करना। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए मुझे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, बहुत गजब। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वेरी गुड स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं स्टूडेंट, और तीनों प्रकार के आपको वाच्य हमने पढ़ाए भी हैं और लिखाए भी हैं और अब हम आपसे उसका टेस्ट भी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस वाच्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो बताना है कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य उसमें नहीं होता है कि जिसमें सहरा जोर करता पड़ता है और वही उसमें कर्मवाच्य नहीं होता, बाकी जिसमें कर्म होता है वो तो कर्मवाच्य होते ही है। मैंने आपको कई बार बताया है कि कर्मवाच्य वो नहीं होगा जिसमें कर्म नहीं होगा, अगर जिसमें कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य है, या ऐसा वाक्य जिसमें सहरा जोर किस पे पड़ता करता पड़ता है वो भी हमारा कर्मवाच्य नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा कर्मवाच्य। 4 ऑप्शन आपको दिखा दे दिए मैंने, देखो देख लीजिए आप लोग। ये यूपीएसआई 12/11/2021 में पूछा गया प्रश्न था और आप लोग इसे यूं ही उड़ा दोगे कि उससे खाना खाया नहीं जाता, इसमें कर्म है खाना। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ठीक है, क्षमा किया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, इन तीनों में हमारे कर्म हैं। मगर जो हमारा ऑप्शन नंबर वी है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो यहाँ पर सहरा जोर बालक पर पड़ रहा था, इसमें अलग से कोई कर्म नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में कोई कर्म नहीं है, यही पूछा था ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। कर्म वाच्य में कर्म क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़कर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो वी ऑप्शन जो है हंसने पर प्रभाव कर्ता पड़ रहा है, किस वाच्य में, ध्यान रखना है, इसलिए इसमें कर्म वाच्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार मुझे सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। वाह, गजब का क्वेश्चन है और ये बात आपको आज पता चल जाएगी कि ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है और भाववाच्य है, सभी में। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे सभी स्टूडेंट, ये आपको पता भी है कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो बताएंगे एक बार किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सर इन प्रश्नों के आंसर हमें कमेंट करेंगे तो जब भी हमारा फ़ायदा होने वाला है। तो लगाएंगे भाववाच्य में, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, भाववाच्य। तो ये चैंपियन सीरीज आपके सामने चल रही है और स्टूडेंट बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो यही तो है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप पढ़ते रहो बच्चों अच्छे से, ठीक है। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हमने अच्छे अच्छे को देखा है, जो पहले अपने होते हैं वो बाद में मुकर जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने लिए खुद सोचना होगा। तो भाववाच्य क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुरूप ही लिंग वचन व पुरुष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाववाच्य था जिसमें लिंग एक वचन में होती है। इन्हें पूछा है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। वाह सर, यही तो आपने बताया था हमें। बताओ भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जिन लोगों ने क्लास ली है, पढ़ी है, उन्हें सब आंसर याद होंगे। ये सब हम सभी आंसर कर देंगे यूं ही। मिनट से पहले, टाइम से पहले हम सभी प्रश्न को उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो भाववाच्य में सकर्मक क्रिया का, आकर्मक का, द्विकर्मक का या संयुक्त। तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आकर्मक का प्रयोग होता है। किसका? आकर्मक। तो ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में किस क्रिया का प्रयोग से वाक्य बनते हैं। आकर्मक क्रिया के प्रयोग से वाक्य बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ऑप्शन। भाववाच्य में क्रिया की भाव की प्रधानता होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें कर्ता कर्म की प्रधानता नहीं होती है, भाववाच्य आकर्मक क्रिया में होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भाववाच्य आकर्मक क्रिया से बना होता है। जैसे हिरण से दौड़ा नहीं जाता है, ये हमारा सब भाववाच्य है। मैं एक दो जानकारी और दे देता हूँ ऑप्शन। जो हमारा कृतिवाच्य होता है वो आकर्मक साकर्मक दोनों से क्रियाओं से बन जाता है, और जो हमारा कर्मवाच्य होता है वो साकर्मक क्रिया से बनता है सिर्फ, और जो हमारा भाववाच्य होता है वो आकर्मक क्रिया से बनता है। तीनों बात याद रखना कि कर्तृवाच्य साकर्मक आकर्मक दोनों से बनता है, और कर्मवाच्य सिर्फ साकर्मक से बनता है, और भाववाच्य सिर्फ आकर्मक से बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने चल रही है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ा करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है स्टूडेंट, मैं तो आपको फुल मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट आपके साथ, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहा है कि निम्नलिखित वाच्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। कौन सा वाच्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, देखिए। तो एक बार कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी फटाफट कि कौन सा ऐसा वाच्य है जिसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन से खाया नहीं गया, नहीं खाया। मोहन ने खाना नहीं खाया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुलियो ने सामान नहीं उठाया, और दादी से चला नहीं जाता। एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। अब ये मत सोचना कि सब में नहीं है तो क्या लगाएं, वो लगाओ जिसमें भाव है, ठीक है। ऐसा लगाओ जिसमें भाव है ऑप्शन। तो कौन सा लगाएंगे? मोहन से खाना नहीं खाया, मोहन ने खाना नहीं खाया, ये होगा। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ये होगा। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, ये होगा। या दादी से चला नहीं जाता, ये होगा। तो एक बार कमेंट करके बताओ सही आंसर भाव में कौन सा है। तो सर इसका जो सही आंसर लगा दो वो डी ऑप्शन लगा दो। क्या लगा दो? डी। ये एक भाव है, दादी से चला नहीं जाता। दादी से चला नहीं जाता इस वाच्य भाववाच्य का उदाहरण। इसमें कर्ता एवं कर्म की प्रधानता नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है, क्योंकि दादी से क्या नहीं होता? चला नहीं जाता। इसमें चलने की प्रधानता है, कर्म की यानी क्रिया की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। ये बात आपको मैंने कई बार बताई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि दादी से चला नहीं जाता इस वाच्य में एक उदाहरण है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है, बल्कि क्रिया भाव के चलने की में असमर्थता का प्रधानता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब नहीं भूलोगे कभी ज़िंदगी में, तो इसलिए सेट लगाया करो अच्छे से, क्वेश्चन को देखा करो, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आने वाली है आगे के समय में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जब वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधानता होती है, तो भाववाच्य कहते हैं। इन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन कर आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन करिए। भाववाच्य बड़े बारे सारे सर ये भी यूपीएससी 16/11/2021 में पूछा गया प्रश्न था क्वेश्चन। बताओ, ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ कोई भी क्वेश्चन, और आप उनका आंसर बता रहे हैं सभी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। लास्ट में बता कर जाना कमेंट में कि कितने सही गए हैं आपके। तो निम्नलिखित में भाववाच्य का चयन करना है, बताना है। मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। उसके द्वारा भोजन पकाया गया।
मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, या हमने द्वारा रास्ता आसानी से पार कर किया गया। तो बताओ इसका सही आंसर भाव वाच्य का कौन सा हो जाएगा? चयन करो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। यहाँ तो कर्ता की प्रधानता है ऊपर वाले में, तो मैं उठ नहीं सकता, ठीक है, नीचे आ जाओ। मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, यहाँ ध्यान रखना है भाव है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका प्रश्न का सही आंसर। क्योंकि भाव वाच्य वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधान के बजाय भाव की प्रधानता होती है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, इस वाक्य में ना लड़ पाने का भाव है, ठीक है। बताओ, पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत स्लो ऑप्शन। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, बस मेरा उम्मीद ये है कि आपका सिलेक्शन हो और आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे साथ पढ़ें, बहुत मस्त तरीके से पढ़ें, नंबर आना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो नंबर आएगा पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने है, और क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है तो पढ़िए। क्वेश्चन 9 है कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? बताओ, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। अब ये मत समझना कि द्वारा वर्ड आ गया तो कलम लगा देंगे। उनके द्वारा लिखा क्या नहीं हो सकता? लिखा नहीं जा सकता, तो भाव है, ठीक है। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता वाच्य में कौन सा प्रकार है? तो आप लोग जानते हैं कि सर एक भाव है, क्या है? भाव है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता, जा सकेगा, ठीक है। या वह लिख नहीं सकता, ऐसा होता है, उसके द्वारा वो लिख नहीं सकता तो वो काम का हो जाता करते बच्चे। उन्होंने कहा उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो क्या नहीं हो सकेगा? लिखा। और लिखा क्या है? एक क्रिया है, क्रिया है या एक भाव है, ठीक है, ध्यान रखना है, तो भाव वाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा, दिल खुश हो गया। क्वेश्चन 9 हमने करे हैं अभी, हम ऐसे ही कर लेंगे 19 क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है, बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ दिखा भी दिया, वाक्य में ना लिख पाने का भाव दिया गया है, यहाँ भाव वाच्य है, ठीक है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम, और देखो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो लोग अभी सोच रहे होंगे ना कि हम भी पढ़ेंगे, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, वाव गजब। कर्तृवाच्य बताना है कौन सा वाक्य है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। दूसरा है छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों द्वारा सजावट की गई। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बताओ, एक सरल वाक्य होता है कृत्यवाच्य, तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर चारों आपके सामने ऑप्शन ऑलरेडी हमारे 4 ऑप्शन भी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 के। और ये यूपीएसआई 17/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर मुझे जल्दी बताएं कमेंट में। जी हाँ, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर मोहन से दर्द के कारण उठा नहीं गए, तो भाव वाच्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा सजावट की गई है, क्रम वाच्य हो जाएगा। आज नागरिकों द्वारा सफाई की गई, ये भी क्रम वाच्य होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये होगा आपका कर्तवाच्य। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बन चुके हैं, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक से कोई दुश्मनी मत रखा करो ऑप्शन, देखा करो मेहनत। अब एक लाइक में क्या जा रहा है आपको बताओ, और वीडियो को शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और जितने वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं सभी को देख लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो ऐसी हैं जो लाजवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसमें कर्तव्य प्रयोग है, ध्यान रखना। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य में उद्देश्य क्रिया का कर्ता करता है, क्रिया कर्ता की प्रधानता होती है, ध्यान रखना है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कितना अच्छा है सर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। और इन्हें पूछा क्या है, इस वाक्य में कर्तवाच्य लिखिए। तो बताओ, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताओ कि इसका कृतवाच्य कैसे बनेगा। वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे, या उसने 2 पत्र लिखा। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर क्या बन जाएगा। तो साफ साफ बिल्कुल सबको दिख रहा होगा कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। तो सेंटेंस का आपको इसका रूटीन क्या करना है, सही करना है। और वो कैसे लिखेंगे सही करके, तो वो बताओ कौन सा होगा इन चारों में। 4 ऑप्शन दिखाता हूँ तुम्हें, चारों देख लो, बताओ इसका सही आंसर कृतवाच्य।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। देखो यही तो है पढ़ने का तरीका, यही तो होना चाहिए। आप यही तो करा करो, अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। ऑप्शन ये बहुत आगे ले जाएंगे आपको ये क्लास से, तो पढ़ोगे ना जब तो हो जाएंगे लेंगे आपको। तो इसका सही आंसर होगा वह दो पत्र लिखेगा, ऐसे बनेगा सर, वह दो पत्र लिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, उसके द्वारा दो पत्र लिखे जाएंगे नहीं, उससे दो पत्र नहीं, वह दो पत्र लिखेगा, वह दो पत्र लिखेगा, यह बनेगा कर्तव्य। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। रोगी चल नहीं सकता, इसका भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा। वाह, रोगी चल नहीं सकता, इसका भाव वाच्य बनाना है। रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा, रोगी चल नहीं पाएगा, या रोगी से चला नहीं जाता। वाह, गजब का क्वेश्चन। तो आपको साफ दिख रहा होगा सर क्या बन जाएगा। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन, अगर तुमने एक बार पढ़ लिया ना तो जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे। तो रोगी से चला नहीं जाता, या रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा, रोगी चल नहीं पाएगा, तो क्या होगा इसका भाव वाच्य बताओ। रोगी चल नहीं सकता, इसका भाव वाच्य बनाना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे कि रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वेरी वेरी, और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। रोगी से चला नहीं जाता, यहाँ ना चल पाना भाव को व्यक्त कर रहा है, जबकि रोगी चल नहीं सकता ये कृतवाच्य का उदाहरण है, जिसमें कर्ता की प्रधानता है। ध्यान रखना है, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए ध्यान रखना है, कर्ता के कारण में, कर्ता को करण कारक में लिखकर अकर्मक क्रिया में लिखा जाता है। ध्यान रखना ये बात भी, ठीक है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कृत्यवाच्य को भाव होती है। अभी ने कहा कृत्यवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता को करण कारक में लिखकर आकर्मक क्रिया में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। भाववाच्य रोगी से चलना नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए एक बार सॉल्यूशन और बताइए मुझे जल्दी फटाफट। इन्हें पूछा है कि वाक्य में भाववाच्य है। लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता था। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। वाह, गजब के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, भाववाच्य कौन था इनमें चारों में। तो जिन बच्चों ने क्लास ली है, अच्छे से पढ़ा है, वो तो सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं। जो लोग अभी सोच रहे थे कि हम पढ़ेंगे फिर मेहनत से अच्छे से तैयारी करेंगे, तो वो अभी इसी चक्कर में रहेंगे। तो ऑप्शन इसका कमेंट कर दो, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। एक महीने में नहाते हो तुम तो हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर्दियों में 5-5 6 दिन में नहाते हैं, बताओ। एक बार कमेंट करो, थम्स अप करिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। ठंड लगती है जिनको, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वेरी गुड, वाह यही होगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, बहुत ही गजब के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हमने 13 प्रश्न कर लिए सर, और 13 प्रश्न में हमने सभी आंसर अभी तक हमारे सही हैं, ये बात भी ध्यान रखना। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होगा, भाव की प्रधानता होती है। ये मैंने कई बार आपको पढ़कर सुना दी बात, अब नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा, ध्यान रखना। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में भाववाच्य कौन सा प्रकार है। अच्छा, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार, ये पूछा है। सीता नहीं पढ़ती है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सर सीता नहीं पढ़ती है, सीता के हिसाब से ही क्रिया है, और तो कर्तवाच्य लगा दो, भाव तो है नहीं इसमें, नहीं पढ़ती है भैया सीता, तो कर्तवाच्य होगा सर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो सीता नहीं पढ़ती है, वाक्य में वाच्य जो प्रकार होगा वो कर्तवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सीता नहीं पढ़ती है कर्तवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता बोध हो रहा है, तथा कर्ता के अनुसार ही लिंग व्यवचन आए हैं, ध्यान रखना ये बात भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने है ये, अगर आपने मेहनत की होती ना तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। कर्ता और कर्म यदि परसर युक्त हो तो ऐसे वाच्य क्या कहलाते हैं। वाह, गजब का क्वेश्चन, ही नया क्वेश्चन ऑप्शन, ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। परसर युक्त होता है, जैसे कोई कर्सर होते हैं कारक चिन्ह, ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये होते हैं ना, तो वाच्य क्या कहलाते हैं। तो कहते नहीं है राम से खाना नहीं खाया जाता है, तो कैसे, जो से बढ़ाता है द्वारा, ठीक है, द्वारा बढ़ाता है, ये सब क्या है, ये परसर्ग है। तो ये बताना आपको। तो कर्ता और कर्म यदि परसर युक्त हैं, दोनों कर्ता हो, जैसे कहते हैं राम के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे, तो जो भी अगर दोनों में से कोई भी हमारा क्या है परसर युक्त है, तो ऐसे वाच्य हमारे क्या कहलाते हैं, ये पूछा है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो कर्ता और कर्म यदि परस्पर है तो ऐसे वाच्य के कहलाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म वाच्य कहलाते हैं। सर क्या कहलाते हैं? कर्म वाच्य। ध्यान रखना है, कर्म वाच्य कहलाते हैं, ध्यान रखना है। कर्ता और कर्म यदि परस्पर हैं तो ऐसे वाच्य कर्म वाच्य कहलाते हैं। कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती है तो या यदि होगी तो ना क्या कहता है? कर्तवाच्य किसे कहते हैं? कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती है और यदि होगी भी तो ने होगी। ध्यान रखने बात भी, कर्तवाच्य में साथ विभक्ति कभी नहीं होगी, अगर होगी भी ना तो ने होगी सिर्फ। तो बाकी सब विभक्ति किसमें मिलती है? कर्मवाच्य मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ मिलती है? कर्मवाच्य में। बाकी कर्ता के साथ अगर विभक्ति नहीं होती, पहली बात तो अगर होगी भी तो ने होगी। कौन सी होगी? ने। ये दिख रही है सामने, बस ये होगी विभक्ति होगी तो, नहीं तो होती भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर देखो, फिर क्वेश्चन वही रिपीट मार दिया इन्होंने कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग होता है? बताओ, मैंने आपको बताया था संयुक्त क्रिया का, आकर्मक का या सहकर्मक का, इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा इसका सही आंसर। तो कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। कर्म वाच्य में सिर्फ सकर्मक का होता है और भाव वाच्य में अकर्मक का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ये इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। कर्म वाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें कर्म होता है, और कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का होता है, और भाव वाच्य में सिर्फ अकर्मक का होता है। ध्यान रखना है। और सकर्मक के बारे में जानते हो, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है। जिस क्रिया के देखो बोल देना कर्मवाच्य कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे केवल सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसमें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कवियों द्वारा कविता लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कवियों द्वारा कविता लिखी गई है, ये हमारे सब क्या हैं? कर्मवाच्य। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम 16 प्रश्न हमने आपको अब वाकू भी अच्छे से करे हैं, हम 17 प्रश्न पर आ गए हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारा सब कुछ, और यही चीज़ तो है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से। तो उक्त वाक्य में कर्म प्रधान है, उसमें लिखी गई क्रिया विधान हुआ है या कर्मवाच्य होगा। ध्यान रखना है। 17वें क्वेश्चन पर जाओ। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। और तो राम से पत्र लिखे गए, मैंने आपको बताया था ना कि इससे विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं? कर्मवाच्य में आते हैं, और अगर नहीं आता तो वहाँ सिर्फ कर्तवाच्य होता है। तो राम से पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पत्र लिखे गए, ऐसे बोल दो तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो राम से पत्र लिखे गए यह किस प्रकार का वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। ध्यान रखना, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने थे, कर्म, कृत्य, कर्तव्य, कृत्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन, कर्मवाच्य। नेक्स्ट 18 प्रश्न पर चलते हैं। 18 प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये तो आप जानते ही हैं ना कि राम से पत्र लिखे गए, इस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य इसमें कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखनी है। किसका प्रयोग होता है कर्मवाच्य में? से या के द्वारा, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है तथा इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कपड़े धोबी द्वारा धोएगा, ये भी बहुत अच्छा वाक्य है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि कपड़े धोबी द्वारा धोएगा, तो ये कर्मवाच्य है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, समझिए, आंसर बताइए कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष और कर्ता के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो वह वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? मैंने शुरू में यही बात बताई थी आपको, सबसे पहले यही बात आई थी कि जब वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो वह वाक्य कौन सा होता है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको इसके बारे में। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। एक बार सही आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। वह भाववाच्य होगा सर, ये तो आपने अभी बताया था कुछ ही पल पहले। जिन्होंने शुरू से वीडियो देखी है उन्हें सबको पता होगा कि सर इसका आंसर अभी आपने बताया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ा करो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि किस वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता होगा? कर्म क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म भाववाच्य कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और
क्रिया के पुरुष वचन और लिंग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नाव करते व्यक्ति एक पुरुष तो ये भाववाच्य है ऑप्शन। और फिर है निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं, तो क्रिया कर्मक होती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे राम पर खेला नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता, राम पर खेला नहीं जाता, राधा पर चला नहीं जाता, राधा से चला नहीं जाता। ठीक है क्वेश्चन। लो भैया क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है और आज की इस वाच्य का लास्ट क्वेश्चन है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाच्य कर्तवाच्य में परिवर्तन करना है। अभी तो पता होगा कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया कर्मवाच्य है क्वेश्चन। कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म होगा कि हाँ कि सर कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म। अब इस वाले वाच्य को आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है क्वेश्चन। तो बताओ मुझे कि इसका कृतवाच्य कैसे बनेगा। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं अपना इत्मीनान के साथ बैठे हैं मेरे साथ और अच्छे समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, लिख के रख लो तुम इस बात को, अगर आपने इसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं किया तो। अरे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, एक उम्मीद होती है टीचर से, उम्मीद के साथ पढ़िए। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा आपका। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, मेरे पेपर से जब आप सारे टॉपिक क्लियर कर लो ना, आप कोई से भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी के प्रीवियस सेट उठाना और लगाना उनको। ठीक है, देखना कि मेरा कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर वाकई में तुमने याद नहीं किया है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर आप कॉपी में से अगर याद नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप कॉपी को खोल कर मिलाओगे तो एक एक क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। तो इसको हमें परिवर्तित करना है। चलो इसके 3-4 ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। देखिए, पहला ऑप्शन है आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। प्राचार्य द्वारा आज गाया गया गीत मधुर गीत था। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। बताओ क्या होगा सही आंसर। तो हमें कर्तवाच्य बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं आप लोग। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देख लो एक बार क्वेश्चन को, देख लीजिए क्या पूछा था। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए क्वेश्चन। अब ऑप्शन भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो आज प्राचार्य ने एक मधुर गीत गाया, बनेगा कर्तवाच्य से। तो ये कर्मवाच्य था, कर्मवाच्य को हमें कर्तवाच्य में बदलना था, तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ऑप्शन नंबर सी बन जाए। ठीक है क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रापलष्ट्य, ये है राष्ट्रीय, बताएंगे एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन क्या होने वाला है बताएंगे 106 का सही आंसर। तो 106 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ABCD के रचनाकार कौन है। वाह, ABCD के रचनाकार पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे। रविंद्र कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा है, प्रभा खेतान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो बताएंगे एक बार सही आंसर कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। विधायी विभाग, राजभाषा विभाग, साहित्य अकादमी या उच्चतर शिक्षा विभाग। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा राजभाषा विभाग। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन थे। तो समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, प्रकाशन विभाग या हिंदी अकादमी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा साहित्य अकादमी। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, लंदन या पोर्ट लुइस। एक बार कमेंट करेंगे पोर्ट लुइस, ऑप्शन नंबर एक बार सही आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन वेरी गुड, पोर्ट लुइस में हुआ था चौथा, कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है एमलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है। संशोधन, परिसंशोधन, सम्मेलन या सम्मेलन। एक बार कमेंट करेंगे एमेंगलेशन है का सही हिंदी पर्याय बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 पर है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा समामेलन,
मिलन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कन्नड़, नेपाली, मिजो, सिंधी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर। तो इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी मिजो। भारत संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि भारत संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा? तो बताएंगे भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा? 113 पर हम आ गए बच्चों। 113 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा सही आंसर बच्चों, बताएंगे मुझे। तो आर्टिकल 343 कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है बच्चों? 343 में है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? खुसरो रेन सुहाग की, हिंदी की तूती, चल खुसरो घर अपने, आईना साज। बताएंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आईना साज पर है, ध्यान रखना। जीवन पर केंद्रित जो है आईना साज है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 115 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताएंगे। आर रिचर्ड स्पंगान या नॉर्थ फ्राइफ या स्पेंगलर। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा स्पेंगन गौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चांद का मुठेड़ा है, इसमें किस कवि की रचनाकार है? जो चांद का मुठेड़ा है इसमें से किस कवि का रचना है? माधवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञा निराला। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर कि चांद का मुठेड़ा है किसकी रचना है? तो एक बार कमेंट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट किया आपने, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना। जना माधव मुक्तिबोध भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न आपके सामने है। और अगला प्रश्न क्या है? रंग बरसे भीगे चुनरिया वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? वाह, क्वेश्चन 117। हरिवंश राय बच्चन, शाहरी लुधियानवी, अज्ञा, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन होगा। इसे तो पता ही होगा आपको, रंग बरसे भीगे चुनरिया वाली, रंग बरसे हरिवंश राय बच्चन की है। इनमें से संदेश राक्षस के रचयिता कौन है? संदेश राक्षस के रचयिता पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर आ गए हैं। धनपाल है, अब्दुल रहमान है, हेमचंद्र है, मेरुतुंग है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा वो अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंधायुग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य, नाटक, एकांकी, गीत नाट्य है। अंधायुग इनमें से कैसी विधा की पुस्तक है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर होगा वो गीति नाट्य, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, गीति नाट्य। पिरबुजी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर या रैदास। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। 120 पर आ गए हैं, और 120 का सही आंसर क्या होगा? तो रैदास की है, पिरबुजी तुम चंदन हम पानी रैदास की है। एम्प्लॉय एवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? कर्मचारी मूल्यांकन, कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी मनोबल या कर्मचारी सहायता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे, बताते रहे, हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश किया करो। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर होगा कर्मचारी मूल्यांकन, एक बार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं इसका रिवीजन करा दे करूँगा आपको सभी क्लासों का, जो भी मैं पढ़ाया करूँगा संडे में, ध्यान रखना, ठीक है। गंगांचल किस पत्रिका के प्रकाशन थे? गंगांचल किस पत्रिका के प्रकाशन थे? भारतीय भाषा परिषद, प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय संस्कृति संबंध विकास। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो गंगांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशन थे, 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पोर्ट लुई। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, न्यूयॉर्क में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश? क्वेश्चन नंबर 124 पर आ गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? 124 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे 124 का सही आंसर क्या होगा। तो 343, 344, 351 या 348 में बताओ एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत संविधान है किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश है? तो 351 में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर, नई दिल्ली, लंदन, वाराणसी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर। पहला हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 125 का जो सही आंसर होगा वो नागपुर 1975 में होता है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल नहीं है? उर्दू, राजस्थानी, नेपाली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर। इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू है, राजस्थानी है, तमिल है, नेपाली है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। 126 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा बच्चों, ध्यान रखना। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? अमेरिका में, लंदन में, भारत में या मॉरिशस में। 127 का सही आंसर बताएंगे, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस के अंदर है। कहाँ है बच्चों? मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही।
अमेंडमेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बोलते इसे, हिंदी पर्याय पूछा है। संकल्प हिंदी में क्या कहते हैं अमेंडमेंट को, ये पूछा है। संकल्प है, संशोधन है, सर्व क्षमा है या कार्यसूची है? 128 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों। तो अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय होता है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताने हैं कृष्णदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, सूरदास। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या होगा? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं सूरदास है। ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यापति किससे संबंधित है? कवि हैं, मैथिली, बघेली, मराठी या मगही? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। विद्यापति जो है वो मैथिली से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली। ऑप्शन नंबर ए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? समावेशी, अनुचित, प्रासंगिक या प्रोत्साहन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर क्या होने वाला है? 131 का सही आंसर बताएंगे। इंक्लूसिव का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा समावेशी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समावेशी। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बताएंगे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 132 पर आ गए हैं। 132 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा 132 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, विष्णु स्वामी है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, पोर्ट लुइस या जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है? बताएंगे 133 का सही आंसर। तो नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 133 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। 134 पर आकर भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? बताओ एक बार। 134 का सही आंसर कौन से अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? 134 पर आकर 134 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। तो 351 मिलता है सर। कौन से मिलता है? 351, 351 में मिलता है। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? काकवराक, बोडो, असमिया, बांग्ला? एक बार कमेंट करेंगे असम में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? 135 पर आकर 135 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और 135 का सही आंसर होगा सर असमिया है। कौन सी है? असमिया। चित्तकोबरा के उपन्यास कौन है? चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? 136 पर आ गए हैं। मृदुघर्ग, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ या उषिया प्रियबंदा? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 136 का सही आंसर कि चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? 136 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। जो चित्तकोबरा के जो उपन्यासकार हैं वो है मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। मैन पावर, रक्ष्य, रिक्या, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसे, का हिंदी का पर्याय बताना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है? जनशक्ति भर्ती, जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग या जनशक्ति आयोजन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों? कर दीजिए जल्दी कमेंट। तो क्वेश्चन में 37 का सही आंसर बताया हमने, जनशक्ति आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनशक्ति आवश्यकता बोलते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट को, जनशक्ति आवश्यकता। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? उपन्यास है, आत्मकथा है, चित्ररेखा है या यात्रा ग्रंथ है? कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? 138 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर होगा बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे। तो कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो आपको पता है यात्रावृत्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यात्रावृत्त। छठा ही विश्व हिंदी सम्मेलन का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ ये पूछा है। 1999, 2003, 1993, 96? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होने का। अगर आपको पता है तो 139 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन में 139 का जो सही आंसर है छठा हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी के भारत की राजभाषा को प्रांतीय प्रदान की गई थी? वाह गजब क्वेश्चन है। तो बताएं किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 140 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 100 पोएम्स ऑफ कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, एवलिन अंडरहिल, रविंद्रनाथ टैगोर या क्षिति मोहन सेन? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा गया? हिंदी का प्रहरी इसमें से किसे कहा गया? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी या काका कालेकर? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है? तो 351 में है बच्चों, इसका उल्लेख किसमें है? 351। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा और प्रचार और विकास की बात उल्लेखित है? 351, 343, 343, 345। एक बार कमेंट करेंगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? 144 पर आकर 144 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 144 का जो सही आंसर होगा 351 होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था बच्चों ये। नेक्स्ट, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। तो बताएंगे भारत में हिंदी वर्ग किस भाषा वर्ग में शामिल है? तो राजभाषा में है, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। 145 पर हम आ गए हैं। 145 का जो सही आंसर होगा बच्चों, एक बार कमेंट जरूर करना और बताना मुझे कि सर इस 145 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो 145 का सही आंसर होगा राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है राजभाषा। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। 146 पर आ गए हैं। 146 का सही आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले देवनागरी जो उपयोग हुआ था वो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो अभी बताया था मैंने आपको कब हुआ था। नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 76 में, 93 में, 75 में या 83 में। एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा 1975। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1975 में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है? बताएंगे। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या बोला है? पूरा क्वेश्चन दिया नहीं इन्होंने। चलो कोई नहीं, आप इसी क्वेश्चन का मस्त आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही आंसर होगा वो मैं बताता हूँ आपको। 148 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला है, अगर आपको पता है भी आप भी बताइए। 348 है, वेरी गुड ऑप्शन। किसमें? 348 में। नेक्स्ट है होनहार बलवान इसे कौन मात मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? होनहार बलवान इसे कोई मात मत मानो, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताएंगे। 149 का सही आंसर क्या होने वाला है? 149 का सही आंसर तो विद्यापति है, सूरदास है, नानक देव है, नानक देव या कबीरदास है। तो 149 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा नानक देव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है नानक देव। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत शुरू की थी? 150 पर आ गए हैं। 150 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत शुरू की थी? तो 150 का जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखेंगे बच्चों। मास कंजम्पशन, मास कंजम्पशन बोलते हैं, कंजम्पशन सही है। हिंदी का पर्यायवाची बताना है। बाहर प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपयोग या व्यापक प्रतिरक्षण। एक बार बताएंगे। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होता? 151 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। तो इसका व्यापक उपभोग होगा, व्यापक उपभोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापक उपभोग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू है, दक्षिण है, छत्तीसगढ़ी है, नेपाली, तमिल। एक बार कमेंट करेंगे कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 152 पर आ गए बच्चों। 152 का सही आंसर बताएंगे। तो नेपाली है, इसके अकॉर्डिंग जो है नेपाली है, बता ध्यान रखना। 152 का सही आंसर नहीं, सॉरी, नेपाली नहीं है, छत्तीसगढ़ी है बच्चों। क्या है? छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। 14 सितंबर को किस हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस या मातृभाषा दिवस या अनुवाद दिवस? तो बताएंगे। तो 153 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और मातृभाषा हिंदी दिवस मनाते हैं 21 फरवरी। ठीक है, तो ये 14 और ये हो गया 10 जनवरी और ये हो गया 21 फरवरी। ये तीनों डेट आपको ध्यान रखने। 21 फरवरी है, एफ का मतलब फरवरी, जे का मतलब जनवरी, एस का मतलब सितंबर। ठीक है, तो तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका आंसर ए हो जाएगा। शेखर एक जीवनी, तो पता ही होगा आपको क्या है। जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा उपन्यास है। 154 का सही आंसर बताएंगे। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। कभी जीवनी करा दो, ठीक है, ध्यान रखना। कभी जीवनी लगा दो, उपन्यास है सर। क्या है? उपन्यास। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2018, 2002, 12, 2019, 2015। तो 11वां 155 पर आ गए बच्चों। 155 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दो। और 155 का जो सही आंसर है वो हुआ था 2018 में। 11वां कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ध्यान रखना। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? बांग्ला है, मैथिली, असम या खासी? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 156 पर आ गए हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा के बारे में पूछा इन्होंने। तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बता दो इनको क्या होगी। तो 156 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बांग्ला हो जाएगी। क्या है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर ए उस प्रश्न का सही आंसर होगा। 156 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। तो मीजो आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी मीजो। ध्यान रखेंगे बच्चों। टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है? टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय बचाना है।
अस्थायी रिक्ति, अस्थायी पद, अस्थायी नियुक्ति, अस्थायी व्यवस्था। तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्या होगा 158 का सही आंसर बच्चों। तो 128 का सही आंसर अस्थायी नियुक्ति बोलते हैं, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट को अस्थायी नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, 159 पर आ गए हैं। तो बताएंगे शंकराचार्य किस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं, 159 का जो सही आंसर अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर अद्वैतवाद। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है आजकल, गवेषणा या गंगांचल या भाषा। तो क्वेश्चन 160 पर आ गए, 160 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बता दें। तो 160 का सही आंसर है गवेषणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गवेषणा। हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका जो है गवेषणा है, ऑप्शन नंबर बी। मैलाचल किस आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु, रामदास मिश्र, जैनेन्द्र यज्ञ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 161 का सही आंसर, क्वेश्चन में 161 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 161 का सही आंसर फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, विपाशा, भाषा, अक्षर या आजकल। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 162 का सही आंसर, 162 का सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन में 162 का सही आंसर होगा भाषा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर। एक बार कमेंट कर दो बच्चों सही आंसर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। तो 163 का सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो क्वेश्चन में 163 का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई। पहाड़ पर लैंटेन किसकी रचना है, आलोक धवन्य, केदारनाथ सिंह, मंगल डबलाल या शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों कम समय में इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं लगवाएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ठीक है। आप अगर 100 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मात्र 20 से 25 मिनट लेता हूँ मैं आपको, और 100 से 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को शेयर कर देना। अगर जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों लिमिटेड, जिसमें आपको एक बार पढ़ लोगे तो अमर हो जाएगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अपने उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। बच्चों मैं रील नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है कि सर एक कामयाब करने के लिए आप हमें वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सोचा करो, समझे करो बच्चों, कितनी मेहनत लगती है, आपको नहीं पता इस बारे में। जब कभी मेहनत करोगे ना इस तरह की तो पता चलेगा कि हाँ कि कितने दिल के साथ, कितनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है, कैसे कैसे वीडियो बनाई जाती है, कि क्वेश्चन पे कितना ध्यान रखना होता है बच्चों। तुम्हें नहीं पता है तो मतलब बस ये पता है कि बस बोल दिया और सुना दिया, चलो भैया। अगर बच्चों हम ही आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा, ये सोचा करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि हाँ ये अपने फायदे ले कर रहे हैं, बताओ, और टीचर ही नहीं दिखाएगा आपको रास्ता तो और कौन बताएगा, बताओ। तो आप पढ़ा करो बच्चों ये क्वेश्चन। कम समय में हम 164 क्वेश्चन पर आ गए बच्चों, बताओ, ठीक है। 105 से हम 164 पर आ गए, मात्र अभी हमें कितने मिनट हुए होंगे, 20-22 मिनट हुए होंगे। तो देखो ऐसी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। तो पहाड़ पर लैंटर्न किसकी रचना है, तो एक बार कमेंट करेंगे 164 का सही आंसर। तो 164 का सही आंसर है मंगलेश डबराल हो जाएगा, मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हरडे वाणी किसकी रचना है, सुंदरदास, धर्मदास, दयादु दयाल, ननक देव। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, हरडे वाणी किसकी रचना है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर होगा दादू दयाल की है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा दादू दयाल। ध्यान रखेंगे 165 का सही आंसर। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास है, बाल गंगाधर आज्ञे, रामचंद्र शुक्ल या शिव डॉक्टर शिव प्रसाद। ये उपन्यास है बच्चों। तो शेखर एक जीवनी क्या है, एक उपन्यास है। और ये किसका है, ये पूछा है 166 का सही आंसर पूछा है। 166 का सही आंसर क्या होगा, अज्ञे का होगा बच्चे, क्या होगा, अज्ञे। ध्यान रखना। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, अमृत राय, रघुवीर साहब, त्रिलोचन या यशपाल। तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, 167 पर आकर 167 का सही आंसर क्या होगा, यशपाल होगा। मेरी तेरी उसकी बात दादा कामरेड भी इनका ही है, यशपाल का ध्यान रखना है, यशपाल इसका सही आंसर होगा, दादा कामरेड भी इनका ही है। नेक्स्ट है आम के पत्ते किसकी रचना है, मृदुला गर्ग, विश्वनाथ तिवारी, रामदास मिश्र या कृष्ण सोबती। 168 पर आ गए, 168 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो आम के पत्ते किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा रामदास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एक कहानी यह भी आत्मकथा का रचनाकार कौन है, मंडू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती या महादेव वर्मा। एक कहानी यह भी, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 69 का क्या होगा सही आंसर। तो एक कहानी तो आपको पता है मंडू भंडारी। एक होता है आधा गाँव, उसके राही मासूम राशा है, ठीक है। आधा गाँव के रचनाकार कौन है, राही मासूम राजा, ये बात भी ध्यान रखना है। एक कहानी के है मन्नू भंडारी, और आधा गाँव के है राही मासूम राजा। नेक्स्ट है राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। तो क्वेश्चन में 70 पर आ गया, क्वेश्चन में 70 का सही आंसर। और राजश्री किस रचनाकार का ऐतिहासिक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, यथा, आज, लड़का, परंतु। तो इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन में 171 पर आ गए हैं। क्वेश्चन में 171 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो 171 जो सही आंसर होगा वो होगा लड़का, ध्यान रखना है। विकारी शब्द वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो शब्द बदल जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम लाए, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के, ठीक है।
संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सिर्फ अव्यय को छोड़कर, ठीक है। अव्यय शब्द अभिकारी शब्द होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब विकारी शब्द होंगे और अभिकारी सिर्फ अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? वाह गजब क्वेश्चन है। 172 का आंसर सही आंसर आपको पता है 14 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन तो आया था पिछली बार यूपी पुलिस में, 14 सितंबर 1900 जीएस में पूछा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 सम्मानित हिंदी साहित्यकार इसमें कौन है? तो 173 का सही आंसर बताएंगे। तो 173 का सही आंसर बताएंगे। 2017 सम्मानित जो है वो कृष्ण शोभती हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 173 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, कृष्ण शोभती की, निर्मल वर्मा, मृदुल गर्ग। एक बार कमेंट करेंगे 174 पर सही आंसर। 174 का सही आंसर क्या होगा? तो समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण शोभती की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 175 का सही आंसर होगा, क्या होगा? 22 भाषाएं शामिल है। कितनी है? 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि में स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि। वाह गजब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है कई बार कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? कि भाई रोमन लिपि यानी कि देवनागरी के स्थान रोमन लिपि में लिखो। जैसे देवनागरी लिपि लिखते हो ना अब हिंदी, तो उसकी जगह रोमन लिपि का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? तो 176 का सही आंसर आपको पता है, सुनीति कुमार चटर्जी। अबुल कलाम आज़ाद ने इनका समर्थन किया था। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका प्रस्ताव रखा था और अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। द्वैत कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है? द्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? निम्बार्क, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बताएंगे द्वैत बात के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? द्वैतवाद। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 77 का सही आंसर, तो निम्बार्क हो जाएंगे, निम्बार्क। रिक्वाजेशन बोलते हैं, जेक्शन का पर्याय क्या होगा? मांग, निंदा, आरक्षण, न्याय। एक बार 178 का सही आंसर बताएंगे। 178 का सही आंसर हो मांग बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न होता है? भोपाल, पोर्ट लुइस या पोर्ट ऑफ स्पेन या न्यूयॉर्क। तो भोपाल में होता है, पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है, पोर्ट लुइस या न्यूयॉर्क। एक बार 79 का सही आंसर बताएंगे। तो 79 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? सी हो जाएगा, पोर्ट लुइस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है? हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारत संस्कृत संबंध परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 180 का सही आंसर। तो ये पढ़ा था हमने गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन, तो बता दो इसका आंसर, तो बताइए दो बच्चों। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पढ़ा था कि आगरा। नेक्स्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या होता है? लोक रुचि, लोक व्यंज, लोकहित, लोक कल्याण। एक बार 181 का सही आंसर बताएंगे। तो 181 का सही आंसर लोक हित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकहित। ये बताओ, इंग्लिश में वर्ड हिंदी पूछ रहा है, हिंदी मीनिंग पूछ रहा है, बताओ। एक आध क्वेश्चन का फंस गया ना तो ध्यान रखना, 2.5 नंबर खत्म है। मुझे छोटी बच्ची के लिए सब कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है? बताओ, करता पूछा है इसमें, कुछ नए कपड़े मुझे, ये छोटी बच्ची। एक बार कमेंट करेंगे 182 का सही आंसर। तो मुझे हो जाएगा, कर दो तो मुझे, करता मुझे ही तो है, मुझे नई बच्ची के नए कपड़े खरीदने हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या था? 183 पर आ गए हैं। और 183 का नाम है बहुवचन। वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट कर लेना। 183 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुवचन हो जाएगा। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 1993, 96, 2003, 99। तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 184 का सही आंसर। तो 184 का जो सही आंसर होगा वो जगह 1996 में हुआ था 5वां, 99 में 6वां हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें आलावार संत का नाम बताना है। तो इनमें से आलवार संत कौन से महिला संत बताना है? महिला संत बताना होता है ये भी। 185 का सही आंसर बताना है। तो अंडाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा महिला संत का नाम? अंडाल, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। इनमें से हानूश नाटक के लेखक कौन है? हानूश बताओ। स्वदेशी दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म शाहनी या सुरेंद्र वर्मा। इनमें से हानूश नाटक के लेखक बताने हैं। 186 पर आ गए हैं। 186 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। और 186 का सही आंसर होगा भीष्म शाहनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 186 का सही आंसर भीष्म शाहनी है, ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह देव, नागार्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। 187 पर आ गए। 87 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरम, जी.बी. पंत या वी.जी. खैर। 188 पर आ गए। 188 का जो सही आंसर होगा वो होगा वी.जी. खैर। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था, ध्यान रखना है। इसके बाल गंगाधर खरे बोलते हैं, तो वी.जी. खैर इंग्लिश में बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है,
किस रचनाकार के बारे में प्रसिद्ध है कि पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो बताइए किस रचनाकार के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ठीक है, बताओ इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो बताओ एक बार सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 189 का सही आंसर किस रचना में बारे में प्रसिद्ध है? बताओ कौन सी रचना है ऐसी जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो 189 का सही आंसर बताएंगे चंद्रकांता थी वो रचना। कौन सी थी? चंद्रकांता। ध्यान रखेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो फंस बताते हैं। तो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी, चंद्रकांता। कौन सी है? चंद्रकांता। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 190 का सही आंसर बताएंगे। 190 का सही आंसर 343 से 351 में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर से भी कुछ रह जाएगा, कृति का रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा। नरेश मेहता है, विश्वनाथ तिवारी है, रमेश चंद्र शाह है, मंगलेश डबराल है। 191 का सही आंसर बताएंगे। 191 का सही आंसर विश्वनाथ तिवारी। फिर भी कुछ रह जाएगा। कृति के जो रचनाकार हैं वो है विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यव्रत या संकल्प। मिनट्स का हिंदी पर्याय पूछा है तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर है कार्यसूची हो जाएगा। मिनट्स का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यसूची। नहीं 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 नहीं, 100 ऑप्शन नंबर कार्यव्रत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 192 का सही आंसर सी होगा, कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर सी। अंडर अंडर डेवलप्ड अंडर डिप्लोपेंट बोलते हैं, डिप्लोपेंट का हिंदी पर्याय पूछा है। अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या हो जाए? अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय विवादग्रस्त, अतिवृष्टि, अल्पविकसित या पिछड़ापन। एक बार 193 का सही आंसर बताओ। तो 193 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, सी ऑप्शन देगा, अल्पविकसित। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्ड मुझे तो बहुत परेशान करते हैं बच्चों ये, ठीक है। आप पढ़ लेने सही से। 93 सही आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन है? 194 पर आकर 194 का सही आंसर बताएंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी तो प्रताप पत्रिका के हैं, तो कई बार क्वेश्चन बताया मैंने आपको, प्रताप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं थी? उर्दू, राजस्थानी, तमिल, नेपाली। 195 का आंसर सही आंसर कमेंट करेंगे 195 का। और 195 का सही आंसर होगा राजस्थानी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया बच्चों, ये आंसर राजस्थानी। बह मास जो चंद्रमा के अनुसार यहाँ वो है डैश, ठीक है। जो है बह मास जो चंद्रमा डैश के अनुसार गिना जाता है, मास डैश कहलाता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो 96 का सही आंसर तो गति और चंद्रमास, गति और चंद्रमा की गति और के अनुसार गिना जाता है और चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 197 पर आ गए। 197 का सही आंसर बताएंगे। संकीर्ण भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, प्रावधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? 197 का सही आंसर बताएंगे अनुच्छेद फर्स्ट, 343 का फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। तो बताना है किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। और वाह गजब क्वेश्चन। 198 प्रश्न सही आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि नहीं है, बाकी सब में त्रुटि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो किस में त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कर दिए, दिया है, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। देखो यहाँ दिया आ गया, ये वैसे गलत हो गया। ये मैं आ गया, पर होता मैं नहीं होता, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये तो वैसे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। किसी या की का पाकर उसे प्रति का भाव प्रकट करना। बताओ क्या होगा इसका 199 सही आंसर। तो 199 सही आंसर सहायता कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, सहायता कृतज्ञ। इन वाक्य में सही क्रम लगाना है रावण के। तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजधिराज, लंकाधिराज, महाराज रावण का दर्शन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। सही क्रम लगाओ। तो पहला आ जाएगा रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले बी आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। यार राम तो सिर्फ रावण है, रावण तो सिर्फ रावण है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर आएगा राजधिराज, लंकाधीराज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी ए सी आएगा, बी डी ए सी। तो ध्यान रखना पहले बी, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। फिर आएगा डी, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ऑप्शन नंबर ए, रावण तो सिर्फ रावण है। ऑप्शन नंबर सी, राजधिराज, लंकाधीराज, महाराज रावण को दशरथ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों।
चरण कमल बंधो हृदय में पंक्ति चरण कमल का अर्थ क्या होता है? वाह गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से 1। तो 2 से 1 का सही आंसर कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। उसकी बात करने का तरीका मुझसे अत्यंत करता है। वाह, उसकी बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है, प्रचारित करता है। उसके बात करने का तरीका होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो आप उनके बात करने से ही उनके फ्लो में आ जाते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों अपना भी, ठीक है। तो क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए। अनुशासन पे सफलता की है, क्या है? जड़ है, उन्नति है, कुंजी है, प्रगति है। अनुशासन सफलता की क्या है बच्चों? बताओ। डिसिप्लिन पूछा है, सफलता की है डिसिप्लिन। अनुशासन बोलते हैं डिसिप्लिन को। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 203 का जो सही आंसर होगा वो कुंजी सफलता की कुंजी है बच्चों, ध्यान रखना। अनुशासन, आप लोग बैठते नहीं ना अनुशासन से, तो ध्यान रखना आपको कुंजी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना अनुशासन। एक मुलाकात कहानी की रचना कथाकार कौन है? एक मुलाकात, तो वाह गजब क्वेश्चन है। 204 का सही आंसर बताएंगे। एक मुलाकात कहानी के, एक मुलाकात जरूरी है ना, बाद में भी कहते नहीं एक मुलाकात जरूरी है, बस एक बार मुलाकात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताएंगे। 204 का सही आंसर हो जाएगा उषा राजे की है। किसकी है? उषा राजे, राज कर रहे भैया ये। नेक्स्ट है, लोग आजीवन डैश की तरह जूझते रहते हैं। तो लोग आजीवन डैश की तरह जूझते रहते हैं। बीमारी, टट्टू, घुंघरू, उल्लू। एक बार कमेंट करेंगे 205 का सही आंसर, तो टट्टू हो जाएगा, टट्टू। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। काशी काशी, काशी काशी किसकी रचना है? काशीनाथ, भगवान दास, मोरवा गोविंद, संदीप लोटलीकर। एक बार कमेंट करेंगे 206 का सही आंसर, तो 206 का सही आंसर होगा काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का कुंजीभून ज्योतिष स्तूप है, बताएंगे खालिस्तान, पूंजीभूत, पूंजीभूत, पूंजीभूत या पूंजीभूत। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो पूंजीभून होता है, क्या होता है ऑप्शन? जहाँ ये अंडरलाइन लगा हुआ है इसकी जगह भरना है आपको, वर्ड बताना है कि क्या होता है इसकी जगह। तो 207 पर आ गए। 207 का सही आंसर एक बार कमेंट करो बच्चों, क्या होगा? तो चाहे पूंजीभूत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? पूंजीभूत, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इस तरह से बड़ी की मात्रा और जन्मिंदी और भूत। नेक्स्ट है लास्ट, 208 पर आ गए हैं। भारतीय में रोशनी के महापर्व दीपावली का घरोदा और रंगोली बनाए जाने के हैं, रह यही है। तो यहाँ 2 डैश है, आपको यहाँ भरने हैं कि क्या 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 आएगा बच्चों, एक बार करिए। भारतीय डैश में रोशनी के महापर्व दीपावली में खरोंदा और रंगोली बनाई जा डैश रही है, बताओ क्या रही है? 208 पर आकर 208 का सही आंसर है संस्कृति और परंपरा। वाह गजब क्वेश्चन है, संस्कृति और परंपरा। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी तो आप जानते हैं वाल्भट की है। क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर है कादम्बरी किसकी है? वाल्भट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वाल्भट की है कादम्बरी, ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ के डैश से हुए, बताओ। लघु, विस्तृत या विस्तार या दीर्घ। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 का सही आंसर, तो 210 का सही आंसर क्या होने वाला? तो विस्तार से लिखने होते हैं, कुछ विस्तार हो, ठीक है। इस स्लाइड को पूरा करते हैं, बस कहाँ तक है? निम्न किस हमने जिसने कुछ रखते हैं वे हमारे रखते हैं, हम जिनसे कुछ रखते हैं वे हमारे रखते हैं, करते हैं। हम जिनसे कुछ रखते हैं डैश वे हमारी करते हैं। वाह, उम्मीद, मदद, उपकार, उपकार, अपेक्षा, उपेक्षा, चिंता, सहायता। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 211 का सही आंसर, तो 211 का सही आंसर है अपेक्षा, उपेक्षा, ध्यान रखना। हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा वे हमारी करते हैं, उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया है, बताओ। क्रोध, कहर, रूप, तहलका। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर डैश है, बरपाया है, क्या बरपाया है बताओ? एक बार 212 का सही आंसर बताओ, और 212 का सही आंसर है कहर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सर, कहर वर्षा है, ध्यान रखना। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य 213 पर आ गए हैं, और आज की क्लास का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है 213। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? 213 का सही आंसर बताएंगे, और 213 का जो सही आंसर है वो अवधी भाषा में लिखा गया क्वेश्चन। ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि जो हिंदी के जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं कैसे लगे आपको। ऐसे ही देखते रहा करो बच्चों, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सभी लोगों को हिंदी कहीं भी कोई भारी नहीं लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी पढ़ने ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस भी लगानी ज़रूरी है बच्चों। ये सही प्रश्न आपके SI में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं तो क्लियर कहता हूँ आपको, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये दुनिया कभी काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। सिर्फ अपनी पढ़ाई काम आएगी, पढ़ा करो बच्चों, नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 213 पर आ गए हम, 105 से 213, पता तुम्हें? 100 क्वेश्चन प्लस पढ़ लिया हमने,
100 क्वेश्चन प्लस। एक बार और देख लेना 2 की स्पीड पर, सभी क्वेश्चन रिपीट कर लेना। ये वीडियो को संभाल कर रखना बच्चों अपने पास, क्योंकि आप भी जानते हैं। चलिए अभी हम जीएस के थोड़े क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट, उन्हें देख लीजिए, उसके बाद अपना गुड नाइट करते हैं आपसे। बट जीएस के थोड़े क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि जीएस हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जरूर पढ़ देना। संविधान की क्लास हम लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 5 टॉपिक आज चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं।